हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन जो है आपका क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। एंड साथ ही साथ इससे पहले आपने फैक्टराइजेशन के हमने टॉपिक कवर किए, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप हम लोग कवर कर चुके, तो फैक्टराइजेशन का सारा पार्ट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने मिडल टर्म स्प्लिट से लेके फॉर्मूले से लेके सब आइडेंटिटी से लेके सब हमने इसमें कवर किया, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज, आपको इस चैप्टर करने से पहले मैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल करा देता हूं, जो आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो एक बार देख लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के अंदर वो काम तो उतना नहीं आएंगे, बट पूरी मैथ्स में वो काम आएंगे, है ना। क्योंकि अभी हम 9-10 क्लास को जैसे देख रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। और कैलकुलेशन में फंसने का कारण है कि आप लोगों को छोटी छोटी चीजों पे आप लोग फोकस नहीं करते हैं। तो थोड़ा आज पहले डिविजिबिलिटी रूल पे बात करेंगे, फिर इस चैप्टर पे हम आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी डिविजिबिलिटी रूल का आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। तो सर, डिविजिबिलिटी रूल व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कौन सा नंबर किससे भाग जा सकता है। तो अगर जैसे मैं बात करूं पहले 2 का, ठीक है। 2 का क्या है, ऑल इवन नंबर्स, जितने ही सारे इवन नंबर्स है सर, ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स है, ठीक है, एंडिंग विद ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। और नंबर एंडिंग विद 0 इज डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इज डिविजिबल बाय 2। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल अगर यहां देखें, अगर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको बताऊं, तो एग्जांपल जैसे 2 1 4 5 0, 2 से चला जाएगा, ठीक है। 3 3 3 3 2, आखिरी में 2 है ना, आगे ऑड नंबर है इवन नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। आखिरी में 2 है, डिविजिबिलिटी रूल है, आखिरी में इवन नंबर है तो हो जाएगा। जैसे मैं 1 1 1 1 1 6, तो यस सर, ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 2 4 6 8, ये भी 2 से, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड आपका हो ही जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 का आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुतों को पता भी होगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए 3 का देखते हैं। 3 का क्या है, 3 का सिंपल था, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा इफ its digit is divisible by 3। if its digit नहीं, if sum of its digit, if sum of its digit is divisible by 3, sum of its digit is divisible by 3। अब आप देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए, मैं क्या बोल रहा है, कोई सा भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा अगर वो उस नंबर की जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स मतलब जो अंक हैं, वो 3 की टेबल में आते होंगे। जैसे कि आप देखो, मैंने कोई नंबर यहां बोल दिया 1, ठीक है, ये नंबर, या फिर आप ये देखें, क्या ये 3 से जाएगा। तो मैं देखूंगा सर 3 से जा रहा है नहीं जा रहा, तो क्या चेक करेंगे, 5 और 3 8, ठीक है। इसी नंबर को बोलते हैं 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो सर 9 3 की टेबल में आता है कि यस, तो दैट्स मीन ये भी 3 से जाएगा। आप चेक कर लो,
3 से 351 को चेक कर लो, 3 1 जा 3 0, 5 नीचे उतरेगा, 3 1 जा 3, 5 में से 3 2, 1 नीचे उतरेगा, 3 7 जा 21, तो 117 टाइम जाएगा। फिर 351 के बाद 1 5 6 13, क्या ये जाएगा? क्या ये जाएगा? तो मैं देखूंगा सर ये तो जा ही रहा है आपका, इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये 3 की टेबल से जा रहा है। ये देखते हैं 5 1 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 2 21, क्या 21 आता है 3 की टेबल में? यस सर, 3 7 जा 21, 3 से डिवाइड होता है 21, तो यस सर ये भी आपका ऐसे जाएगा। आप चाहे चेक करके देख लो, 1 5 7 6 2, 3 5 जा 15, 0 7 नीचे उतरेगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 गए, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो ये आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, 1 5 6 1 5 7 6 2, फिर आपका और देखेंगे हम 4 5, कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, 4 5 9, 9 4 13, 13 और 4 17, क्या ये जाएगा? तो मुझे नहीं लगता ये जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लो, 4 5 4 4 देख लो, 3 से करूंगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 गए 1, 3 5 जा 15, 0 4 नीचे उतरेगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 गए 1 4, 3 4 जा 12, तो कितना 2 रिमाइंडर बच गया ना, प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ, तो यानी कि सर ये 3 से आपका नहीं जाएगा। बट वहीं अगर मैं इसमें एक और कर दूं, ये कर दूं 4 5 4 4 4, अब चेक करो जरा, 4 5 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, यस ये तो जाएगा सर, क्योंकि 21 तो 3 की टेबल में आता है। आप चेक कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 4 नीचे उतरेगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 गए 4, 3 4 जा 12 2 और 4 नीचे उतरेगा, 3 8 जा 24, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यस ये इससे डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। अगर मैं कुछ बोल दूं यहाँ पे डायरेक्ट, अब कुछ नंबर दे दूं, आप चेक करो, ठीक है, चलिए चेक करेंगे, क्या ये 3 से जाएगा? 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, नहीं सर 16 3 की टेबल में नहीं आता, 3 5 जा 15 आता है ना, 16 टेबल 3 की टेबल में नहीं आता है। फिर आते हैं 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, क्या 17 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है सर, 3 6 18 होता है, तो सर ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं 5 और 2 7, 7 और 3 10, क्या 10 3 की टेबल में जाता है? सर नहीं जाता, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, चाहे आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये सब क्यों आपको मैं सिखा रहा हूँ, कल के दिन आपके कैलकुलेशन में आप कहीं कैलकुलेट कर रहे हो, नीचे डिवाइड करना है, तो आप देखो ये उससे 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, अब क्या होता है बाद में ना कटे, आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो इसलिए हम डिजिटल रूल से यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 का देखते हैं, 4 का तो इसका लिखेंगे, if the last 2 digits of number is divisible by 4, अगर last 2 digit of number divisible by 4, then whole number is divisible by 4। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर सारे नंबर, अगर किसी नंबर के आखिरी के 2 डिजिट 4 से जा रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं उसके सारे नंबर क्या होंगे 4 से, वो यानी कि पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो सकता है। एग्जांपल देखेंगे, अगर तो मैं दूं 4 4 5 6 3 2 1 6 1 5 1 5 या फिर 1 5 1 4। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से जा रहे हैं, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 4, 4 से ही जा रहा है। आप मेरे को पता है 14 4 जा 56, आप चेक कर लो क्या 4 से 56 डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 जा 4
और 4 4 जा 16, यस कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से लास्ट के 2 डिजिट, तो यानी कि पूरा नंबर आपका 4 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे चेक करके देख लें। लास्ट का 16, यस सर 4 4 जा 16 होता है। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट 14, 14 4 की टेबल में नहीं आता है, तो नहीं ये 4 से नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट 8, 4 2 जा 8 होता है सर, तो दैट मीन्स आप ये यानी कि 4 से जाएगा। आप चेक कर लो, कोई से भी 2 नंबर उठा लो, इन 2 को उठा लेते हैं चेक करने के लिए कि हमारी थ्योरी सही है कि नहीं है। तो 4 3 जा 12, 15 में से हो गए 3, एक नीचे उतरेगा, 4 7 जा 28, 34, और 4 8 जा 32, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है ना, 2 बच गया यहाँ पे। वैसे मैं 3208 को देखता हूँ, 4 8 जा 32, 0 हो जाएगा, फिर ये 0 नीचे उतरेगा तो छोटा पड़ गया, तो एक 0 उतारना पड़ेगा, 8, 4 2 जा 8, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आपको ये चीज पता हो, ठीक है। 6 का देखते हैं, 5 का देखते हैं। ये तो आपको बताएगा 5 का, नंबर एंडिंग विद ऑल नंबर्स एंडिंग विद यूनिट डिजिट, जिनके यूनिट डिजिट में आखिरी में क्या होगा 5 and 0, all numbers ending with unit digit 5, all numbers ending with unit digit 5 and 0, all numbers ending with unit digit 5 and 0 are divisible by 5। वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो आपको पता है वो नंबर जिसके आखिरी में 5 और 0 आएंगे वो 5 से जाएगा, 5 1 2 0, ठीक है, 3 3 5, ये भी 5 से जाएगा। कोई सा भी आप उठा के देख लो, 6 1 2 5, तो कोई से भी नंबर जो आपके आखिरी में क्या देते हैं 5 देते हैं, वो 5 से चले जाएंगे। 4 5 1 0 1, तो मैं बता सकता हूं कि आखिरी में 0 तो 5 से चला जाएगा, आखिरी में 5 है 5 से चला जाएगा, आखिरी में इसके 5 है 5 से चला जाएगा, आखिरी में इसके 0 है, बस आखिरी यूनिट डिजिट देखनी है, 5 से डिविजिबल है। ये 3 है लास्ट में नहीं है, इसके लास्ट में 1 है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक करके देख लेंगे, ये सब 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, बट जिसके नंबर में आखिरी में 5 और 0 नहीं होगा वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं किससे, 6 का क्या है जी, ऑल नंबर्स, वो सारे नंबर्स which are divisible by 2 and 3 both, वो सारे नंबर जो 2 और 3 दोनों से क्या हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं, आर ऑल नंबर विच इज by 2 and 3 both are divisible by 6, are divisible by 6। अच्छा, एक तो ये हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक तो डिविजिबल बाय 6, आज एक तो ऐसे याद रख सकते हो, दूसरा आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो 6 है तो इवन नंबर तो होगा ही, 6 है तो इवन नंबर से ही जाएगा, है ना, ऑड से नहीं जाएगा, तो ऑल इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 आर आल्सो डिविजिबल बाय 6, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऑल इवन नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि जितने इवन नंबर है वो 2 से तो ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल होंगे, तो ऑल इवन नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो
ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ऑल्सो क्या होता है, 6 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें, कैसे नंबर्स में बात कर रहे हैं, कैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, कैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं। एग्जांपल, ऐसे नंबर जो इवन हो और साथ में ही साथ 3 से डिवाइड होते हो, ठीक है, या फिर ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से बहुत, मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूँ रैंडम, जो मेरे मन में आएगा मैं लिख देता हूँ, बाद में चेक करते रहेंगे। ठीक है, आइए चलिए चेक करते हैं। 4 5 1 4। तो सर 4 5 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो सर 3 की टेबल भी नहीं आता है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। आखिरी में मुझे वैसे ही देखो, हमने क्या देखा, वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से जाता हो, इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 से चेक करा तो 3 से नहीं आया, ये तो पहली उसके अकॉर्डिंग। दूसरे के अकॉर्डिंग देखा, और इवन नंबर, सारे इवन नंबर होने चाहिए। ऑड आ गया सर, ये तो ऑड का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, ऑड का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो चेक करना तो दूर की बात है। 3 से इसको डायरेक्ट देखते साथ क्रॉस कर दिया। चलिए 3 5 1 2, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। सर ये भी आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसे देखते हैं, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13। तो सर ये भी आपका नहीं डिवाइड होगा। आइए इसे देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। तो ये भी जो है, या फिर इसको जो हूं मैं 4 कर देता हूं यहाँ पे। आइए चेक करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। बस यही एक नंबर है जो 6 से आपका डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो चेक कर लेते हैं, जरा कोई चेक भी करके देख लेते हैं। कोई सा भी नंबर उठा लो, आपने 4 5 1 4 बना क्या, तो 6 से मैं 4 5 1 4 को चेक करता हूँ। तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 है ना। तो 7 जा 42 लेंगे, 48 बड़ा हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 1, 6 5 जा 30, रिमाइंडर बचेगा 1 4, 6 2 जा 12, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, 2 रिमाइंडर बच गया। चलिए एक आप और देख लो, 6 2 1 4 भी देख लेते हैं सर, या 7 2 9, 7 2 9 तो जाएगा ही नहीं, आखिरी में ऑड नंबर है तो उसको भूल जाओ। जो भी ऑड नंबर आपको दिखेगा, विषम संख्या आपको दिखेगी, वो 6 से डिवाइड होगी ही नहीं, उसको भूल जाओ आप। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 6 2 1 4 की। तो सर 6 2 1 4 आप देखेंगे, 6 2 1 4, 6 2 1 4 मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, तो 6 1 जा 6 2 1, 6 3 जा 18। ठीक है, 6 4 24 बड़ा हो जाएगा, फिर 4 उतरेगा, 6 5 जा 30, तो आपका 4 रिमाइंडर। तो ये भी देखो नहीं जा रहा है। अच्छा इसको देख लें, आपने इस पे टिक किया 3 1 4 4 पे, इस पे बात कर लेते हैं। 6 5 जा 30, और ये जाएगा 6 2 जा 12, और 6 4 जा 24। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीटली इससे डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में, क्लियर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को, इजी था है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे 6 वाले, कि 6 से जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए 7 पे भी आएंगे, पहले 8 पे आते हैं। 8 पे आते हैं, 8 पे 4 का क्या था, 4 का क्या था आप देखो, इसी से कैलकुलेट करेंगे। 4 का क्या था, 4 में था लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 8 पे क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं बस, जहां पे 4 पे होता है वहां पे लास्ट में 8 का लास्ट के 3 डिजिट। तो आप लिखेंगे इफ द लास्ट 3 digits of a number is divisible by, if the last 3 digits of a number is, if the last 3 digits of a number, last के 3 digits, if the last 3 digits of a number is divisible by 8, then if the last 3 digits of a number is divisible by 8, then whole number is divisible by, whole number is whole number is divisible by 8। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल, इसमें क्या है, सारे नंबर डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 8 देन होल नंबर डिविजिबल बाय 8। तो इसमें ना सर एक चीज आप देखो, एग्जाम्पल जैसे कोई से भी लास्ट के 3 डिजिट नंबर मैं ले लूंगा, तो जैसे मैं 3 और इवन नंबर होंगे, सारी इवन नंबर होंगे, ये भी याद रखना, ऑल इवन नंबर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 512 लास्ट के 3 डिजिट देखने, तो सर 8 6 जा 48, 8 4 जा 30, तो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर चला जाएगा। 528 चेक करूंगा मैं, तो 8 7 जा 56 बड़ा हो जाता है, तो 8 6 जा 48, और ये बिल्कुल जा रहा है, 8 6 जा 48 होगा, 12 में से 8 गए 4, ठीक है, फिर से 8 6 जा 48, तो यानी कि ये भी जा रहा है पूरा नंबर। 150, 8 8 2 जा 16, तो ये नहीं जाएगा। 400, 8 5 जा 40 और 0, तो यस सर ये आपका चला जाएगा। तो ये नंबर आपका 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लो कोई सा भी। चलिए 4 5 2 8 चेक कर लेते हैं। 8 से मैं चेक करूंगा 4 5 2 8 को, 8 7 जब 8 6 जब 48 बड़ा हो जाएगा, 8 5 जब 40, और आपको यहाँ दिखेगा अभी नंबर 8 5 जब 40, फिर 8 6 जब 48, 8 7 जब 56 बड़ा, 12 में से 8 गए 4, है ना, और ये फिर यहाँ पे 8 नीचे उतरेगा, तो ये आएगा 8 6 जब 48, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा 3150 को देख लेते हैं सर, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 है 24, 11 से 4 गए 7, 8 9 जा 72, बाद में 2 गए 3 0, और 8 3 जा 24, तो रिमाइंडर 6 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी इसी पे आप आगे बात करते हैं 9 पे। सेम 3 की तरह है, सेम 3 का क्या बोलता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो सेम वही कहानी है 9 के साथ भी है, ठीक है। अ नंबर इज divisible by 9 if sum of its digit is if sum of its digit is divisible by 9, ठीक है, sum of its digit is divisible by 9। तो वो नंबर जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, इफ सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, तो कोई सा भी देख लो, पहले 8 1 9 7 2, ठीक है। अब देखेंगे इसको चेक करने का तरीका मेरा अलग है, 8 और 1 9, 7 और 2 9, यस चला जाएगा। या फिर आप चेक करो 8 1 9 9 2 11 11 7 18 18 आता है ना सीधे, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 8 8 16 और 1 17 नहीं जाता, नहीं तो मैं पेयर बना देता हूँ, 8 1 9 बचा 8, तो ये नहीं जाएगा। 7 2 9 4 1 5, ये भी नहीं जाएगा। आप चाहे ऐसे चेक कर ले, 7 2 9 और 1 10, 10 और 4 14, 9 की टेबल में नहीं आता है। 5 4 9 और 9, यस ये चला जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपका पता लग जाएगा आपको, ठीक है। 10 का आप लोग को पता है, जिसके आखिरी में 0 आएगा, है ना। 10 का आप सबको पता है, जिसके आखिरी में क्या आएगा, 0 आएगा। अब 11 का देख लेते हैं, इसका है if the sum of digits in if the sum of digits is alternative, if the sum of digits in or of if the sum of digits of odd
एंड या इसको आप ऐसा करो, सिंपल ऐसा करो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन नंबर, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक नंबर आपको करके दिखाता हूं मैं यहाँ पे, यानी कि कोई ऐसा नंबर जैसे हमारे पास आ गया 7214, ठीक है, सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट है ना, सम ऑफ ऑड, ऑड मतलब पहला प्लेस, 7 और 1 8, 2 और 4 6, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 2, तो सर ये आपका 11 से नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए 6 और 1 7, 5 और 1 6, यानी 1 होता है तो ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 4 माइनस 4 करोगे 0 होगा, तो यस ये जाएगा। या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो वो नंबर 11 से चल जाएगा। आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा होमवर्क में, आपको पता लगेगा केवल यही 11 से जा रहा है, बाकी 11 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल पे आप बात कर लीजिएगा, इस पर आप फोकस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जांपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और एग्जांपल लेके आइएगा, खुद से प्रैक्टिस करना, फिर कल इस पर आगे बात करते हैं अपने चैप्टर पे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।